गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको काफल पाको की कहानी सुनाऊंगी। बहुत पहले उत्तराखंड के एक छोटे सी पहाड़ी गांव में एक गरीब माँ अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। गर्मियों के दिनों में जंगलों में लाल लाल काफल पकते हैं। एक दिन माँ जंगल में बड़ी मेहनत से काफल तोड़कर लाई। उसने उन्हें एक टोकरी में रखा और बेटी से कहा, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ और जल्दी से आऊँगी। तुम काफलों की देखभाल करना और लौटकर हम दोनों बैठकर खाएंगे। माँ के जाने के बाद बेटी ने पूरे मन से काफलों की रखवाली की और माँ का इंतज़ार कर। शाम को माँ घर लौटी तो उसने देखा कि टोकरी में काफल कम हो रखे हैं। काफल गर्मी के कारण थोड़ा सिकुड़ गए थे। बेटी ने बहुत कहा कि माँ मैंने फल नहीं खाए हैं, लेकिन माँ ने नहीं माना और क्रोध में आकर बेटी को दंड दिया। रात की ठंडी हवा चलने लगी। सुबह माँ ने देखा काफल फिर से पहली तरह भर गए हैं। तब उसे समझ आया कि धूप के कारण फल सिकुड़ गए थे और बेटी पूरी तरह निर्दोष थी। अपनी भूल का एहसास करते हुए माँ फूट फूट कर रोने लगी और पछताने लगी। कहते हैं कि दोनों माँ बेटी की मृत्यु हो गई। लोक विश्वास है कि मासूम बेटी के अगले जन्म में एक पक्षी का रूप लिया। माँ ने भी एक पक्षी का रूप लिया। आज भी वह पक्षी जंगलों में पुकारती हैं, काफल पाको मीनी चाखो, काफल पाको मीनी चाखो। काफल पक गए पर मैंने नहीं चखे। दूसरी पक्षी उत्तर देती है पूरी, हाँ तुमने कहा, तुमने नहीं खाए, तुम ना चाखो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्रोध में लिया निर्णय जीवन भर पछतावा बन सकता है। परिवार में विश्वास, धैर्य और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से आपने गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपने घरों में जो भी बड़े होंगे उनसे पूछ करके अपने गृह कार्य होमवर्क की बुक में लिखना है।